हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम संपूर्ण हिंदी क्लास चला रहे हैं और क्रिया का आज ये दूसरा पार्ट होगा। क्या दूसरा पार्ट होगा? पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, हमने लगभग 22 से 23 वीडियो बना दिए हैं। तो आप जाइए हमारे लिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले वाले वीडियो हमने क्रिया के भेद देखे थे। क्रिया क्या होता है आपको बता दें। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया था उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने इनके धातु के बारे में जान लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज दूसरा पार्ट हम जहां से हमारा एंड हुआ था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है? देखिए, अकर्मक आ मतलब जिसमें नहीं, आ का अर्थ क्या होता है? नहीं, या फिर जैसे आप विलोम शब्द बनाते आ लगाते हैं, आ का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाता है ना। तो आ मतलब होता है नहीं, और कर्मक मीन्स कर्म, जिसमें कर्म ही ना हो वही क्या है? अकर्मक। तो समझिए, जिस क्रिया के व्यापार पर फल पड़ता हो, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो, किस पर? कर्ता पर। जिस क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ता हो? कर्ता पर, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिसमें कर्म ही ना हो, इसका कहने का मतलब क्या है कि जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया होती कैसी है तो आपको बता दें, चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, नहाना, हंसना। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सा है? पढ़ना, चलना, सोना, है ना, उठना। तो ये सभी चीजें, ये वाली जो है ये अकर्मक क्रिया। देखिए कैसे पहचानेंगे आप अकर्मक क्रिया पहचानने की, सकर्मक क्रिया पहचानने की एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या का प्रयोग कर दीजिए, क्या का प्रश्न करिए। तो चलना, क्या चलना? कुछ पता ही नहीं कितना चला, है ना। सोना, क्या सोना? उठना, क्या उठना, है ना। उड़ना, क्या उड़ना? तो कुछ बता नहीं पाएगा, क्या उड़ना, कहाँ उड़ना ना। ये ऐसी चीजें नहीं बता पाएगा, क्या क्या ऑप्शंस नहीं कर पाएगा, वो क्या क्या आंसर नहीं दे पाएगा। तो वही क्या हो जाएगा आपका? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कुछ भेद। जैसे राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है? तो कुछ पता नहीं है ना। क्या दौड़ता है? कौन दौड़ता है? तो आएगा राम। ठीक है, मगर क्या दौड़ता है तो समझ में नहीं आ रहा, कर्म इसमें है ही नहीं। ठीक है, श्याम तेज दौड़ता। ऐसे भी देख सकते हैं कि राम क्या है यहाँ पर? राम करता है, और दौड़ना क्या है दोस्तों? क्रिया है। तो यहाँ पे कर्म ही नहीं है। ठीक है, उसे श्याम तेज दौड़ता। तो श्याम क्या है दोस्तों? करता है। ठीक, श्याम क्या है? करता है। और दौड़ना क्या है? क्रिया है। और तेज क्या है? क्रिया विशेषण। तो यहाँ भी कर्म नहीं, इसका मतलब क्या है? ये भी अकर्मक क्रिया ही है दोस्तों। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको लग रहा है कहाँ क्या उड़ते हैं? तो पक्षी, है ना। मगर यहाँ पर भी आप का ये बिल्कुल अकर्मक क्रिया होगा। देखिए, पक्षी क्या है? पक्षी करता है आकाश में, है ना। तो आकाश में क्या है? आकाश का जो अधिकरण है, अधिकरण कारक है, में पढ़ना अधिकरण कारक है। और उड़ना क्या है? क्रिया है दोस्तों। तो यहाँ भी कर्म है ही नहीं है। उस तरह पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, तो पेड़ क्या है दोस्तों? पेड़ क्या है? अपादान कारक, और पत्ते क्या है दोस्तों? करता है ना। तो और गिरना क्या है दोस्तों? एक ये क्रिया है। तो यहाँ भी क्या है? आपका कर्म है ही नहीं है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी। ये वाले आपके अपवाद स्वरूप पूछ जाते हैं, लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा ये वाले। ठीक है, चलिए अब सकर्मक देखते हैं। सकर्मक, देखिए सकर्मक दो शब्द मिलकर सा और कर्मक। सा मतलब होता है सहित या फिर साथ में, और कर्मक मतलब कर्म के, जो कर्म के साथ में उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो वहां सकर्मक क्रिया होती है। क्या? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो वह सकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा। ये तो बिल्कुल सही है। अब देखिए, पहचान कैसे करेंगे? क्या का प्रश्न करते ही उसका उत्तर मिलेगा, वही क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या कहिए तो उसका उत्तर जैसे लिखना, क्या लिखना? कुछ ना कुछ लिखना। हिस्ट्री, भूगोल, जीएस, है ना। पढ़ना, क्या पढ़ना? कुछ ना कुछ बताएगा, भैया हमें साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, कुछ ना कुछ बताएगा। खाना, क्या खाना? कुछ ना कुछ तो खाया होगा। पीना, क्या पीना? शरबत पीना, पानी पीना, या फिर दारू पीना। सॉरी, दारू नहीं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक, कुछ ना कुछ तो पिएगा वो। देखना, कुछ ना कुछ तो देखेगा। तो यहाँ पर क्या का आंसर मिलेगा? ठीक है, अब इनके सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, राम ने खाना खाया। क्या खाया? खाना। ठीक, राम ने खाना खाया, तो राम ने क्या खाया? क्या का आंसर किया? क्वेश्चन मिल गया, खाना। श्याम आम खा रहा। श्याम क्या खा रहा? आम खा रहा। राधा अखबार पढ़ती है, तो राधा क्या पढ़ती है? अखबार पढ़ती है। बालिका निबंध लिख रही है, तो बालिका क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ अगर देखते वैसे भी देख सकते हैं कि ये करता है। ठीक है, राम क्या है? करता है, और ये क्या है? क्रिया है।
तो ये वाला क्या है, कर्म है, ये करता है, ये कर्म है दोस्तों आम, ठीक है। और खा रहा क्या है, क्रिया है, ये करता है, ये कर्म है, देखिए कर्म है ना, इन तीनों में, इसमें समय में कर्म है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सकर्मक यानी कर्म के साथ। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, कितने, सकर्मक क्रिया के भी आपको दो भेद मिल जाएंगे। कौन कौन से, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब यहां पर समझ सकते हैं आप कि एक कर्म क्या होगा, जिसमें एक ही कर्म होगा, क्या, जिसमें एक ही कर्म होगा दोस्तों, वो एक कर्मक होगा। और जिसमें दो कर्म होंगे वो क्या होगा, आपका द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक कर्मक द्विकर्मक, ठीक है। अब देखते हैं एक कर्मक क्रिया के बारे में। देखिए वह वाक्य जिसमें एक ही कर्म हो, समझिए वो वाक्य जिसमें एक ही कर्म हो दोस्तों, वो क्या होगा, एक कर्मक क्रिया होगा। समझ रहे हैं ना, जिसमें एक ही कर्म होगा वो क्या होगा, एक कर्मक क्रिया होगा, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए उदाहरण, अध्यापिका ने राधा को पढ़ाया, तो अध्यापिका ने राधा को पढ़ाया। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल राधा एक क्रिया है, ठीक है, सॉरी कर्म है ना, राधा को, ठीक है। यहाँ अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया, तो हिंदी क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या है, करता है, तो एक ही कर्म आ रहे हैं ना। राम ने श्याम को मारा, तो श्याम क्या है दोस्तों, ये आपका कर्म है, ठीक है, एक ही कर्म है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको लग रहा होगा दो कर्म है, मगर यहाँ पर एक ही कर्म माने जाएंगे दोस्तों। और आपको पता है राजा ने प्रजा को कंबल दान दिया, या फिर राम ने भिखारी को कपड़े दान दिया। हमने बताया था दोस्तों, जहां पर कोई चीज दान की जाए और हमेशा के लिए, तो वो संप्रदान कारक होता है, ना कि कर्म कारक, ठीक है। क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, ना कि कर्म कारक दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राजा ने प्रजा को, है ना, तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक होंगे दोस्तों, ना कि कर्म कारक। तो यहाँ भी केवल और केवल एक ही कारक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी एक कर्मक हो जाएगा। समझिए कौन कौन से होते हैं। देखिए जहां पर कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए दान में, है ना, वहां संप्रदान कारक होता है, मगर वापस ना लिया जाए। मतलब आप हमेशा के लिए दे रहे हो तो उससे जाहिर सी बात वापस नहीं लोगे। जैसे पुरस्कार किसी दिया जाता है, दान दिया जाता है, भीख दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है आदि, इन सभी को गौड़ कर्म न मानकर इन्हें संप्रदान कारक मानते हैं। हमने कारक वाले उसमें वीडियो में पढ़ा था कि कारक चिन्ह के अपवाद में ये हमने बताया भी था। अगर आपने नहीं देखा तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो जाइए जरूर देखिएगा हमारी कर्म कारक वाली वीडियो को, ठीक है। अब देखते हैं द्विकर्मक। क्या, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्या होता है, वह वाक्य जिसमें दो कर्म हो। क्या, वो वाक्य जिसमें कितने कर्म हो, दो कर्म हो। देखिए पहला होता है मुख्य कर्म, दूसरा होता है गौड़ कर्म। क्या, दो कर्म होंगे, पहला वाले क्या बोलेंगे, मुख्य हो जाएगा, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा गौड़ कर्म। तो मुख्य कर्म देखते हैं, वह कर्म हमेशा निर्जीव होता है। देखिए ये कर्म क्या होगा, हमेशा निर्जीव होगा। कौन सा, मुख्य वाला कर्म जो होगा हमेशा निर्जीव होगा और क्रिया से ठीक पहले रहेगा, ठीक है। क्या, मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होगा और क्रिया के ठीक पहले रहेगा तथा विभक्ति रहित होगा। इसमें विभक्ति नहीं लगेगी, यानी कारक चिन्ह तो मिलेगा ही नहीं इसके साथ में, ठीक है। वहीं गौड़ कर्म की बात कर लेते हैं, तो ये कर्म सजीव होगा। देखिए गौड़ वाला सजीव होगा, मुख्य वाला क्या होगा, निर्जीव होगा, ठीक, सबसे मेन पहचान होगी। और देखिए मुख्य कर्म से पहले तथा विभक्ति के साथ में को होगा, ठीक, विभक्ति को लगा होगा इसके साथ में। तो देखिए जैसे हमने कहा, क्या, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। अब देखिए रीना और बांसुरी दो कर्म है। क्या है, रीना और बांसुरी दो कर्म है। तो यहां पर देखिए मुख्य कर्म कौन सा होगा, हम बता दें आपको। देखिए ये कर्म हमेशा निर्जीव होगा। तो निर्जीव कौन, रीना है या फिर बांसुरी, तो आप समझे बांसुरी निर्जीव है, ठीक है। क्रिया से ठीक पहले, क्रिया क्या है, दी, तो दी के ठीक पहले, बिल्कुल सही है ना। और विभक्ति इसमें कुछ लगी नहीं, तो यही क्या हो जाएगा हमारा मुख्य कर्म। क्या दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा मुख्य कर्म। और गौड़ कर्म क्या होता है, सजीव होता है, बिल्कुल सही, रीना क्या है, सजीव है। और इसके साथ में यह कर्म के पहले होता है। देखिए कर्म क्या है ना, तो मुख्य कर्म के पहले, तो बांसुरी के पहले है, बिल्कुल सही है। तथा को विभक्ति के साथ है, तो देखिए को भी लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गौड़ कर्म, ठीक। तो यहाँ पे दो कर्म है, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि रीना क्या है दोस्तों, गौड़ कर्म है, ठीक, रीना गौड़ कर्म है और ये मुख्य कर्म है, ठीक है, मेन वर्ग कर्म है, ठीक, मुख्य कर्म है दोस्तों, ये समझ गए। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। तो देखिए छात्रों, ये देखिए ये गौड़ कर्म है और ये मुख्य कर्म क्या, हिंदी, हिंदी निर्जीव है, छात्र क्या सजीव है, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको पहचानेंगे बहुत अच्छे से। देखिए राम भैंस को चारा खिलाता है, तो जहाँ देखिए भैंस और चारा दो कर्म है, मगर चारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये मुख्य कर्म होगा और भैंस क्या होगी, गौड़ कर्म, है ना। वही जज ने मुजरिम को मृत्युदंड सुनाया, तो मृत्युदंड क्या होगा दोस्तों, यह आपका हो गया मुख्य कर्म और मुजरिम क्या होगा आपका गौड़ कर्म। तो इस तरीके से हम इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और आपको समझ में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया हो।
ठीक। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा दोस्तों। और अब हम बता दें कि इसका हम तीसरा और अंतिम पार्ट फिर से लेके आएंगे शाम तक दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करना है, हमारे चैनल में बने रहना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर कराने वाले हैं। तो आज तक यहीं तक हम पढ़ते हैं, दूसरा अगला हमारा तीसरा पार्ट इसका शाम को ही आज आ जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बता दें, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ऑल संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम, ठीक, 2021 के नाम से। तो वहां जाकर के आप पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।